आर्ट एंड कल्चर की क्या स्थिति थी दिल्ली सल्तनत में, उसको देखते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आर्ट एंड कल्चर। तो समय समय पे दिल्ली के सुल्तानों ने बहुत सारे निर्माण कराए, बहुत सारे आर्किटेक्ट कराए, तो बहुत सारे आर्क्स, मिनारेट्स, मॉस्क, डोम्स, बिल्डिंग्स वेयर कंस्ट्रक्टेड। जिनमें से कुछ का नाम हम आपको बताते हैं, जैसे कुतुब अल इस्लाम, कुतुब अल इस्लाम मस्जिद है, सॉरी कुवैते उल इस्लाम, ये कहाँ है? कुवैते उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में है। यहाँ कुतुब मीनार है उसी के अंदर में है कुतुब उल इस्लाम कॉम्प्लेक्स, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, who was the founder of slave dynasty। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहाँ है? ये अजमेर में है। अजमेर में इसे किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुवैते इस्लाम मस्जिद जो है सूफी संत बख्तियार काकी के नाम पे पड़ा। कुतुब मीनार, दिल्ली का कुतुब मीनार बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है पूरे विश्व में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व की सांस्कृतिक धरोहर है बाय यूनेस्को। और इसका निर्माण जो है स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन 4 साल के बाद ये मर गया। तो इसका अधूरा काम इल्तुतमिश ने पूरा किया, जो इसका गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, आगे चल करके दिल्ली सल्तनत का बादशाह बना, तो कंप्लीट किया इसने, और इसने स्टार्ट किया, अधूरा कार्य को पूरा किया इल्तुतमिश ने। हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, हजरत निजामुद्दीन औलिया वो भी एक सूफी संत थे, और उनका भी मकबरा दिल्ली में ही है। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जो खिलजी वंश का बहुत ही महान शासक था। अलाई दरवाजा, ये भी दिल्ली में है। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा इज द एंट्रेंस ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का ये प्रवेश द्वार है। इसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जब ये गुजरात से लौट करके विजय करके आ रहा था। गुजरात विजय जब ये करके आ रहा था, तो उस समय इसने अलाई दरवाजा बनवाया। जमाते खाना मस्जिद, जमाते खाना मस्जिद भी दिल्ली में ही है। इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जमाते खाना मस्जिद दिल्ली में बनवाया। गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा, तो क्वेश्चन यही आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी था। तो ये भी दिल्ली में ही है, गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा।
मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। तो गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खान जो आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक बना, उसने बनाया। और यहाँ पे एक मिस्टेक है, जमाते खाना मस्जिद जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। जमाते खाना मस्जिद मोहम्मद बिन तुगलक जल्दी मस्जिद नहीं बनवाता था, वो विद्वान आदमी था, फिलोसफर था, धर्म का ज्ञाता था, तो जानता था कि सिर्फ विश्वास करने से ही आस्था हो जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जमाते खाना मस्जिद बनवाया, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद उसका मकबरा बनाया उसके याद में, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। तुगलकाबाद शहर किसने बनवाया? तुगलकाबाद फोर्ट, उसके अंदर 56 कोट का किला बनवाया तुगलकाबाद फोर्ट। तो इसको दिल्ली में बनवाया गया और ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। यमुना नदी के किनारे तुगलकाबाद किला बना। तो यमुना नदी पहले बहुत साफ थी, आधुनिक यमुना बहुत प्रदूषित है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद किले का निर्माण कराया दिल्ली में ही। और मोठ की मस्जिद ये नाम है इसका, ये भी दिल्ली में ही है और इसको सिकंदर लोदी ने बनवाया था। सिकंदर लोदी ने मोठ की मस्जिद बनवाया था। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सारंगी और रबाब म्यूजिक सिस्टम चालू हुआ। तो सारंगी बजाना और रबाब इंट्रोड्यूस किए गए। तो दिल्ली के सुल्तान जो है सिर्फ लड़ाइयाँ ही नहीं लड़ते थे, संगीत में भी बहुत विश्वास रखते थे, संगीत से अपना इंटरटेनमेंट करते थे, आनंद। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया। रंग दर्पण जो है, इसी समय फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रंग दर्पण जो है क्लासिकल म्यूजिक चालू किया गया। क्लासिकल म्यूजिक, तो ये इंडियन क्लासिकल वर्क है। इसका नाम रंग दर्पण। ये ट्रांसलेट किया गया परसिया में, फारसी भाषा में, ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज। ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक राइन, फिरोज शाह तुगलक के समय में रंग दर्पण को पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया गया। उसके शासनकाल में रंग दर्पण को फारसी भाषा में रूपांतरित किया गया। राजा मान सिंह जो ग्वालियर के राजा थे, उनको संगीत से बहुत लगाव था। ए ग्रेट लवर ऑफ संगीत म्यूजिक। उस म्यूजिक का नाम था मन कुतूहल। उस म्यूजिक का नाम था मन कौतूहल, माने मन को प्रसन्न करने वाली वो संगीत, वो राग। पीर भोदान, पीर भोदान जो है यहाँ के बहुत महान सूफी संत हुए, ग्रेट सूफी संत। तो ये सूफी संत लोग कवाली ज्यादा गाते थे, कवाली। तो इंडियन और ईरानियन म्यूजिक स्टाइल का मिक्सचर था कवाली।
तो अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा सुनते हैं। अमीर खुसरो बड़ा चर्चित पोएट कवि थे, भारत का तोता कहते हैं इनको। ये अमीर खुसरो बलबन के दरबार से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार तक दिल्ली दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो घोड़ा और सनम ये दो राग इन्होंने बनाया था। राग ये अमीर खुसरो का था, राग भाई अमीर खुसरो। घोड़ा और सनम दो राग थे। इन्होंने कवाली को इवॉल्व किया, इवॉल्व कवाली। तो कवाली जो है मिक्सचर था ऑफ इंडियन एंड ईरानियन स्टाइल। तो भारतीय और ईरानी संगीत का ये मिश्रण था कवाली, और आज भी कवाली खूब सुना जाता है। इन्होंने सितार और तबला का भी आविष्कार किया। सितार एंड तबला वाज इन्वेंटेड। सितार और तबला जो है अमीर खुसरो ने ही खोजा था, इन्वेंट किया था, इन्वेंटेड बाय अमीर खुसरो। सितार एंड तबला वाज इन्वेंटेड बाय आमिर खुसरो। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इन्वेंटेड सितार एंड तबला, तो उसमें आमिर खुसरो, आमिर हसन, गुलबदन बेगम एंड हुमायूं। तो सितार एंड तबला आमिर खुसरो ने खोज किया था, तो ये आपका ऑप्शन होगा। आमिर खुसरो को तूते-ई-हिंद बोला जाता है, ये तो सभी को पता है, या भारत का तोता कहते हैं आमिर खुसरो को, पैरट ऑफ इंडिया। तो पैरट क्यों कहा गया? क्योंकि पैरट को आप जो बोलोगे वो नकल करके बोलेगा। तो हर प्रकार के संगीत की जादुई चीज इनके पास थी। घोड़ा और सनम था राग के रूप में, ये कवाली भी गाते थे, सितार और तबला भी बजाते थे, इसलिए इनको भारत का तोता कहा गया। थोड़ा साहित्य की क्या क्या किताबें लिखी गई उसको भी हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या क्या साहित्य लिखे गए। तो लिटरेचर, तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में एक दरबारी कवि था जिसका नाम जियाउद्दीन बरौनी था। तो बरौनी ने अपनी एक किताब लिखी है तारीखे फिरोज शाही। उस किताब का नाम है तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही जो किताब है, इसमें फिरोज शाह तुगलक के शासन का डिस्क्राइब्स द राइन ऑफ फिरोज शाह तुगलक एंड तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश के इतिहास का उल्लेख मिलता है फिरोज शाह तारीखे फिरोज शाही में, जो जिस किताब को बरौनी ने लिखी थी। एक इंपॉर्टेंट रूलर था बलबन के दरबार में, मिन्हाज उस सिराज। मिन्हाज उस सिराज जिसने तबाकते नसीरी एक किताब लिखी। तो 1260 तक डिटेल्स ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया टिल 1260। तो ये पता चलता है तबकाते नसीरी से कि भारत में 1260 तक मुस्लिमों का शासन कैसे रहा। तो ये मिन्हाज उस सिराज की लिखी हुई किताब तबकते नसीरी से पता चलती है। मिन्हाज उस सिराज कोर्ट पोएट थे बलबन के दरबार में। बलबन, गयासुद्दीन बलबन के दरबार में ये एक दरबारी कवि था, और
इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम तबकाते नसीरी है, और इस किताब से ये पता चलता है कि भारत में 1260 में मुस्लिम शासन किस प्रकार रहा, कैसा हुआ। तुगलकनामा एक किताब लिखी गई है, तुगलकनामा। इससे गयासुद्दीन तुगलक के शासन प्रणाली के बारे में पता चलता है। डिटेल्स ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक रहता है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी, उसके साम्राज्य के प्रशासनिक सूचना के बारे में तुगलकनामा किताब से मिलती है। और इसी समय राजतरंगिणी एक किताब है, राजतरंगिणी, जो संस्कृत में लिखी हुई एक किताब है, संस्कृत लैंग्वेज में, बाय कल्हण। तो कल्हण ने इस किताब में कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है। तो राजतरंगिणी में हिस्ट्री ऑफ कश्मीर ये लिखा गया है। कई बार ये सवाल पूछा गया कि हु रोट राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ने कल्हण ने राजतरंगिणी किताब को लिखा है, और इस किताब में कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इस राजतरंगिणी का दिल्ली सल्तनत में ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज। तो ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ बातें, किस प्रकार यहाँ प्रशासनिक सुधार हुआ, किस प्रकार यहाँ कला और संस्कृति का विकास हुआ, किस प्रकार संगीत का विकास हुआ, कैसे यहाँ साहित्य फला फूला। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में इतना कुछ। आगे देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेड बटन दबाकर बेल बटन दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।